हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे घर के पास ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। असल में घर बन रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा ही आवाज़ें आ रही। अगर इस वीडियो में आवाज़ें आए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना और मेरी आवाज़ को सुनना, ओके। तो चलो आज का वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांगजी डिनर के लिए जा रहे थे। वांगजी ने विंग के लिए कुछ प्रिपेयर किया हुआ था, पर सिंचैन ने आके उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वांगजी ने विंग के लिए एक डिनर का डेट प्लान किया हुआ था। पहला डेट, वांगजी विंग को सरप्राइज देना चाहता था, पर ये सरप्राइज उसके ही भाई ने बर्बाद करके रख दिया। वांगजी ने विंग के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया हुआ था, पर सब कुछ सिंचैन ने बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि वांगजी ने तो एक वाइन का बॉटल भी विंग के लिए लाया था, पर वो बॉटल भी सिंचैन ने पकड़ लिया। वांगजी कहता है, गगा ये आपके लिए नहीं था। पर सिंचैन कहता है, वांगजी तुम्हें पता है ना ये वाइन मेरा फेवरेट है, क्या मैं इसे पी लूं? ये सुनकर वांगजी अपने सर पे हाथ मारता है। वो कहता है, गगा। पर सिंचैन बहुत ही प्लीडिंग आई से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी और सिंचैन को ऐसे करते हुए देखकर विंग वांगजी को कहता है, रहने दो रा, पीने दो। वैसे भी शायद उनका ये फेवरेट है और मैंने कभी इसे टेस्ट नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पी पाऊंगा। वांगजी पहले विंग की तरफ देखता है, फिर सिंचैन की तरफ, और फिर एक गहरी से सांस लेते हुए बोलता है, ठीक है पी लो, पर सबको बराबर बराबर देना। ये सुनकर सिंचैन कहता है, हाँ जरूर। ये बोलकर वो उन दोनों की गिलास में वाइन भरता है और फिर अपने भी गिलास में वाइन भरकर पीने लगा। वो पूरा बॉटल अपने ही खाली करता है। सिर्फ विंग और वांगजी को उसने एक एक गिलास ही दिया हुआ था। सिंचैन ने पूरा वाइन का बॉटल खत्म कर दिया, जिसके कारण उसे हल्का हल्का नशा होने लगा था, और वो नशे में विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, भाई मुझे नहीं पता था कि आप इतने क्यूट ओमेगा को पसंद करोगे। आपको पता है, मैंने सोचा था कि कोई ओमेगा होगा जो आपके पैसे पे मरता होगा, पर विंग मुझे नहीं लगता कि ये पैसे पे मरता है, क्योंकि मैंने आपका पूरा डेट ही खराब कर दिया। पर इसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मुझे ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई। आपको पता है, मुझे लगा था कि ओमेगा आने के बाद आप तो हमें भूल ही जाओगे, पर मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आपका ओमेगा हमारे लिए फ़िक्र करता है। आपका ओमेगा आपको सँभाल लेगा, और मुझे अंदाज़ा है कि मॉम डैड को ये ओमेगा बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बोलकर वो विंग की तरफ इशारा कर रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके दिल में खुशी होने लगी क्योंकि सिंचैन विंग की तारीफ़ें कर रहा है और वांगजी की भी। वांगजी को कह रहा है कि भाई मैं ना सच में आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ओमेगा बहुत ज़्यादा अच्छा है। मेरे तरफ से चेक है। ये बोलते हुए वो अपने हाथ से इशारा करता है कि वो इस शादी के लिए, मतलब कि इन दोनों के रिश्ते के लिए अनुमति देता है। वहीं वांगजी ये सुनकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगा, पर विंग विंग डर गया था। विंग भी पहले बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, पर जैसे ही सिंचैन ने कहा ना कि आप दोनों के रिश्ते के लिए मैं मंजूरी देता हूँ, और जल्दी ही मॉम डैड भी इस रिश्ते को मान जाएंगे। आपका ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आपका ओमेगा बहुत ज़्यादा अच्छा है दिल का, तो मुझे पक्का यकीन है मॉम डैड इसे ज़रूर से मान जाएंगे। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था, पर विंग डर गया था। वो नहीं चाहता था कि अभी किसी को पता चले, और वो नहीं चाहता था यार, सच में वो वांगजी को ज़्यादा जानता भी तो नहीं था, पर हाँ जितना जानता था उतना पता चल गया था कि वांगजी दिल का अच्छा है, उसकी फैमिली भी अच्छी है। ऐसे ही सिंचैन बहुत सारी बातें करता है। विंग तो अपना सर ही पकड़ के बैठ गया था क्योंकि सिंचैन चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी सिंचैन को चुप करवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सिंचैन नशे में आके अब कुछ भी बोलने लग गया है। वो बोल रहा था कि गगा, अब मुझे पता चल गया आप इतने रूड हो ना, तो आपका ओमेगा आपको बहुत अच्छे से संभाल लेगा। आपका ओमेगा आपको बदल देगा, देख लेना। मैं मुझे ना यकीन है आपका ओमेगा आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। ये बोलकर वो विंग को पॉइंट कर रहा था और कह रहा था, अब तो मुझे जलन हो रही है गग्गा, मुझे भी एक अल्फा चाहिए। ये बोलकर वो वांगजी को देखता है।
वांग जी कहता है तो शादी कर लो। पर सिंह चैन फिर से स्ट्रेट बैठ गया और कहता है शादी? बिल्कुल नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। आपको पता है ना, शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और मैं वो सब सँभालने वाला नहीं हूँ और मैं कभी भी आपको मॉम डैड को कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है ओके ओके फाइन, चलो अब घर चलते हैं, अब बहुत रात होने वाली है। ये बोलकर वो उठा लेता है अपने कंधों पर। सिंचन कहता है नहीं, मुझे घर नहीं जाना, अब मुझे और पीना है और मंगाओ। ये बोलकर वो वहीं पर फिर से बैठने वाला था। विंग तो सिर्फ दोनों को ही देखे जा रहा था। वांग जी उसे संभाल रहा था। विंग को अब समझ में आ रहा था कि क्यों वांग जी सिंचन से इतना ज़्यादा घबराता है। सिंचन की हरकतें ही ऐसी है। अब वांग जी थोड़े रूड टोन में बोलता है गगा, अगर आप अब घर नहीं चले तो मैं मॉम डैड को बता दूंगा कि आपने शराब पी है। ये सुनकर सिंचन स्ट्रेट होकर खड़ा हो गया था। वो वांग जी की तरफ पपियाई से देखते हुए बोलता है वांग जी, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा? वांग जी, तुम मॉम डैड को मत बताना, तुम्हें पता है ना डैड को पसंद नहीं है हम लोग शराब पिए। ये सुनकर वांग जी कहता है अच्छा मैं नहीं बताऊंगा, पर प्लीज अब चलिए। ये सुनकर सिंचन कहता है ओके मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के सीने पे अपना सर रख लेता है। वांग जी उसके कंधों को पकड़ लेता है और बोलता है विंग चलो। ये बोलकर वो विंग को इशारा करता है। तीनों चलने लगे थे, पर वांग जी सिंह चैन को लेकर सिंह चैन के ड्राइवर को कॉल करने वाला था, पर सिंह चैन उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए बोलता है नहीं, तुम्हें पता है ना, मैं अगर शराब पी के घर जाऊंगा तो मॉम डैड को पता चल जाएगा और तुम्हें पता है अगर मॉम डैड को पता चला तो मेरी हालत खराब कर देंगे। इसीलिए ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहते हैं इसीलिए क्या? सिंह चैन कहता है इसीलिए मैं आज तुम्हारे घर रुकूंगा। ये सुनकर वांग जी कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर सिंह चैन मुंह बना लेते हैं और कहता है नहीं क्या मतलब है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। ये बोलकर वो वांग जी के सीने में पॉइंट करता है और बोलता है तुम मुझसे 5 मिनट के छोटे हो और मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी वांग जी। मैं तुम्हारे घर चल रहा हूँ। ये बोलकर वो वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं। पर इस बार सिंह चैन विंग को पकड़ लेता है और वो विंग के सामने रोते हुए बोलता है ब्रदर इन लॉ, देखो ना अपने हस्बैंड को समझाओ ना, मुझे आपके घर रहना है, आपके साथ रहना है, बस आज की तो बात है, तुम समझाओ ना, मुझे पता है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा, तो बोलो ना उसे। ये बोलकर वो विंग की तरफ देख रहा था, पर विंग तो शॉक है। अभी सिंचन ने उसे क्या बोला, ब्रदर इन लॉ? वहीं वांगजी भी ये सुनकर शॉक था। वो सिंचन की तरफ और कभी विंग की तरफ देख रहा था। विंग पहले सिंचन की तरफ फिर वांगजी की तरफ देख रहा था। दोनों बहुत ज्यादा ही अजीब फील कर रहे थे। सिंचन कहता है क्या हुआ, समझाओ ना उससे, मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे पता है तुम दोनों एक ही साथ रहते हो ना, तो मैं रह जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसे समझाओ ना उस अकड़ू को। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। वो कहता है मुझे पता है वो तुम्हारी बात नहीं टालेगा और तुम्हें पता है मैं तुम्हें ना बहुत सारी चीज उसके बारे में बताऊंगा, फिर तुम उसे टीज करना। ये बोलकर वो विंग को देखता है और कहता है चलो हम लोग चलते हैं, उसे छोड़ो। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ के आगे आगे चलने लग गया था। विंग उसे संभालते हुए आगे आगे चलता है। वांग जी जब देखता है कि वो दोनों जा रहे हैं, वो भी जल्दी से आकर सिंचन को संभाल लेता है। विंग जब देखता है कि वांग जी ने सिंचन को संभाल लिया, सारा बोझ मतलब कि सिंचन का सारा वेट वांग जी अपने सर ले लेता है और वो कहता है तुम ठीक हो? विंग कहता है ये बोलकर वो अपने कंधों को थोड़ा सा उचकाता है क्योंकि उसके कंधों में हल्का सा दर्द हो गया था। पूरा वेट सिंचन ने अपना विंग के ऊपर डाल दिया था। विंग इतना ज्यादा स्ट्रांग थोड़ी ना है कि वो पूरा सिंचन का वेट ही संभाल लेगा। विंग के दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी कि सिंचन ने अभी क्या कहा, ब्रदर इन लॉ। विंग के दिमाग में बस वही सब बातें घूम रही थी। वही वांग जी के दिमाग में भी वही सब बातें घूम रही थी। उसके होठों में एक छोटा सा स्माइल आ गया था। वो बार बार विंग की तरफ ही देख रहा था, पर विंग तो कहीं खोया ही हुआ था। तीनों कुछ ही टाइम में वांग जी के अपार्टमेंट पहुंच चुके थे। वांग जी जल्दी से सिंह चैन को उसके रूम में मतलब कि दूसरे रूम में सुला देता है। विंग सोफे पे बैठा हुआ था। उसको अभी भी शौक लगा हुआ था कि अभी अभी सिंह चैन ने उसे क्या कहा था।
वांग जी उसके पास आते हुए बोलता है, क्या हो गया? विंग वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, तो तुम्हारे भाई ने मुझे क्या कहा? वांग जी कहता है, सुनने की आदत डालो, अब कुछ ही महीनों में हम दोनों शादी भी कर लेंगे। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है, क्या क्या बोला आपने? हम दोनों शादी करेंगे? किसने बोला? वांग जी कहता है, हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं तो शादी भी तो होगी ना हमारी। ये सुनकर विंग कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, और वैसे भी मैं आपको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, सिर्फ 2 दिन हुए हमें मिले हुए। पर वांग जी कहता है, पर मैं तो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, A to Z। जिसे सुनकर विंग कहता है, पर मैं तो नहीं जानता ना। पर वांग जी कहता है, तो पूछो ना, मैं सब बताने को तैयार हूँ। पर ये सुनकर विंग चुप हो गया था। वो अब बोले तो क्या बोले। वो खड़े होते बोलता है, पर मुझे शादी नहीं करनी, और आपसे आपसे मैं क्यों करूं भला? ये बोलकर वो सीधा अंदर रूम की तरफ चला गया था। वांग जी भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोलते हैं, पर क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें भैया पसंद नहीं हूँ? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्या मैं अच्छा कमाता नहीं हूँ? विंग कहता है, वही प्रॉब्लम है कि आप परफेक्ट हो, पर मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं आपका स्टेटस का नहीं हूँ। आप जितने हैंडसम हो, मैं उतना नहीं हूँ। आप में और मुझ में बहुत ज़्यादा अंतर है, यही प्रॉब्लम है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, आप समझते क्यों नहीं हो? आपकी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी अलग है। आप अलग हो, मैं अलग हूँ। आपकी लाइफ में कई सारी ओमेगा आएगी जो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर होगी, मुझसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, मुझसे भी ज़्यादा पैसे वाली होगी। आपको मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ भी दे नहीं सकता आपको। क्यों नहीं समझते आप? आप अगर किसी और ओमेगा से जो पावरफुल हो, आपके जैसे स्टेटस की हो, उस ओमेगा से शादी करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप चाइना के सबसे रिच इंसान हो, सबसे पावरफुल इंसान हो, यहाँ तक कि इस चाइना के टॉप मॉडल हो, टॉप एक्टर हो, और आप मुझ जैसे एक मिडिल क्लास पर्सन के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे समझ नहीं आता। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे, पर आपके आगे पीछे पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया आप पे मरती है, पर आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? आपको आप छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? मुझे अपनी लाइफ में जीने दीजिए। आपको मुझसे ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव बॉडी मिल जाएगा। आपको मुझसे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा मिल सकता है। आप क्यों नहीं समझते? आपको एक अच्छी बॉडी वाला ओमेगा चाहिए ना, तो मिल जाएगा यार। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। वो अपने दोनों हाथों से विंग के दोनों कंधों को पकड़ लेता है और उसे झटकाते हुए बोलता है, क्या कहा तुमने? मुझे किसकी ज़रूरत है? मुझे तुम्हारी बॉडी की ज़रूरत है। किसने कहा ये तुमसे? हाँ, किसने कहा? मेरे आगे पीछे हज़ारों लड़कियां घूमती हैं, हज़ारों ओमेगा घूमते हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। पर मैं अगर बॉडी के पीछे पड़ा रहता ना, तो आज तक मेरे पीछे कई सारी ओमेगा है, उनमें से मैं एक को ढूंढ लेता। पर मुझे बॉडी से नहीं, तुम्हारे दिल से प्यार है, तुम्हारे फेस से प्यार है, तुमसे प्यार है। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मेरे दिल ने पहली बार में तुमसे प्यार कर लिया था। पहली बार में मुझे तुम पसंद आ गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपना पास रखना चाहता था। पर तुम हो कि मेरे बारे में ये सोचते हो। हाँ, मैं तुम्हें देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर ऐसा नहीं है कि मैं उस तरह का पर्सन हूँ जो सिर्फ बॉडी से प्यार करता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे जिस्म से नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे इंसान के पास रहने का जो सिर्फ जिस्म का भूखा हो। निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं तुम्हारे जिस्म के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। ये बोलते हुए वो गेट की तरफ पॉइंट करता है और खुद जाकर बेड पे बैठ गया था। उसने अपने दोनों हाथों को अपने फेस में रख लिया था। वो बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस्ड हो गया था। वहीं विंग विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो वांग जी के आंखों में साफ साफ अपने लिए केयर, अपने लिए प्यार देख पा रहा था। पर उसका दिल प्यार के नाम से ही घबराता है। इसीलिए वो वांग जी की बातों में ज़्यादा यकीन नहीं कर पा रहा है। उसका दिल इस प्यार वर्ड से नफरत करता है। वो जब वांग जी को इस तरह देखता है, विंग उसके पास जाता है और उसे गले से लगाते हुए बोलता है, आई एम सॉरी। मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें उस तरह का इंसान नहीं समझता, पर मुझे इस प्यार से नफरत है। तो तुम्हें नहीं पता, इस प्यार ने मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख दिया है। ये सुनकर वांग जी उसके तरफ देखता है। विंग कहता है,
असल में इसी प्यार के कारण मेरी माँ की लाइफ बर्बाद हुई है। इसी कारण मुझे इस प्यार से, अमीर लोगों से नफ़रत है। मेरी माँ की पूरी लाइफ इसी प्यार ने बर्बाद की है। उसकी लाइफ को एंड भी इसी प्यार ने किया है। इसीलिए मुझे मुझे डर लगता है किसी से प्यार करने में। मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया। मुझे मैं सच में समझ नहीं पाता। और जब आपने आपने मुझे बोला, मैं मैं क्या करूँ? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को पकड़ लिया था और वो रोने लगा था, जिसे देखकर वांग जी उसे जल्दी से गले से लगा लेता है और उसके बैग को सहलाने लग गया था। विंग फूट फूट के रोने लग गया था। उसे अपनी माँ का लास्ट लाइन याद आ रहा था कि उसमें लिखा हुआ था, इस प्यार ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। मैं अच्छा होता अगर प्यार कभी करती ही नहीं। कभी भी बेटा तुम प्यार मत करना, इस प्यार में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये दिमाग में आते ही विंग और भी ज्यादा वांग जी को गले लगा के रो रहा था। विंग कहता है, मेरी मेरी माँ को उन्होंने छोड़ दिया था। जब मैं उनके पेट में था तो उन्होंने छोड़ दिया था उन्हें। सिर्फ सिर्फ अमीर लड़के, सिर्फ अमीर लोग हम लोगों के साथ सिर्फ एक रात बिताते हैं, हमारे दिल के साथ खेलते हैं और फिर हमें छोड़ देते हैं। माँ को उन्होंने छोड़ दिया था, इसीलिए इसीलिए माँ माँ नहीं रही। ये बोलते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लग गया था। वांग जी उसके बैग को सहला रहा था और बोल रहा था, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्लीज़ मुझ पे एक बार विश्वास कर लो। विंग वांग जी से हल्का सा अलग होता है और वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, मैं अगर आप पे विश्वास करूँगा, अगर आपको चांस दूँगा, कभी आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? अगर अगर आपने मुझे छोड़ा, सच में मैं मैं मर जाऊँगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी पे विश्वास नहीं किया। मैं आज पहली बार आप पे विश्वास कर रहा हूँ। आपको अपनी लाइफ में ला रहा हूँ, आपको अपने दिल में जगह दे रहा हूँ। अगर आप इस दिल से जाओगे तो मैं मर जाऊँगा, या फिर इस प्यार से पूरी तरह से मेरा विश्वास उठ जाएगा। प्लीज़, प्लीज़ ऐसा मत करना। ये बोलकर वो वांग जी की आँखों में देखता है। वांग जी उसे कसकर अपने गले से लगा लेता है और कहता है, मैं कभी भी तुम्हारे विश्वास को नहीं तोड़ूँगा। मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तुम मेरी जान हो विंग, तुम मेरी जान हो। ये बोलकर वो उसको बहुत ज़्यादा टाइटली गले लगाया हुआ था। विंग के आँखों में भी आँसू थे। वो मतलब वांग जी उसे बार-बार बोल रहा था कि मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊँगा, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही भगवान भी आके बोल दे कि तुम्हें छोड़ दूँ, पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा विंग। ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग के आँखों में आँसू थे। वांग जी जल्दी से उसके होठों पे किस कर लेता है। विंग भी इस बार उस किस को रिस्पॉन्स करता है। दोनों बहुत टाइम तक किस करते हैं और फिर वांग जी उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वांग जी विंग को अपनी ही बाहों में टाइटली गले लगाकर सो गया। दोनों इसी प्रकार सोए हुए थे। फिर अगली सुबह वांग जी उठ गया था। वो विंग के मतलब विंग को अपनी बाहों में सोए हुए देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो कि मैंने कल तुम्हारी माँ का याद तुम्हें दिला दिया, पर मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कभी भी उनके जैसी गलती नहीं करूँगा। मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूँगा। तुम मेरी जान हो विंग, अगर तुम मुझसे दूर गए तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊँगा। ये बोलकर वो उसके बालों को हल्का-हल्का सहला रहा था। विंग उसको और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाकर सो गया था। कुछ ही टाइम बाद विंग भी उठ चुका था। वो वांग जी को देखता है। वांग जी कब से उसे ही देख रहा था। एक दूसरे को देखते हुए वो दोनों स्माइल करते हैं और फिर विंग वांग जी के होठों पे एक लाइट सा किस कर देता है, जिससे वांग जी शॉक था, क्योंकि विंग ने अचानक से उसे किस किया था ना। वांग जी ये देखकर विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये पर विंग उसे स्माइल करके बोलता है, आई लव यू। ये सुनकर वांग जी के फेस में भी स्माइल आ गया था। वो भी उसके होठों पे लाइट सा किस करके बोलता है, आई लव यू। और फिर वो हल्का सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से उस घर से एक आवाज़ आती है। विंग और वांग जी शॉक थे कि ये कौन सी आवाज़ थी। वांग जी कहता है, क्या कोई चोर आ गया? ये सुनकर विंग और वांग जी दोनों उठ जाते हैं
और वो बाहर जाके देखते हैं, पर बाहर तो कोई भी नहीं था। ये देखकर विंग और वांग जी थोड़ा कंफ्यूज थे कि आवाज़ कहाँ से आई। तभी फिर से आवाज़ आती है। विंग कहता है शायद किचन में। ये बोलकर दोनों किचन की तरफ जाते हैं और वो दोनों ही वहाँ जाते ही शॉक में पड़ गए थे, क्योंकि वहाँ सिंह चैन पूरे आटे में लदा हुआ था। विंग और वांग जी दोनों ही शॉक होकर बोलते हैं ये क्या चल रहा है यहाँ। सिंह चैन अपने फेस से उस आटे को हटाते हुए बोलते हैं भाई आई एम सॉरी, मैं मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं कुछ बनाने आ गया और पूरा आटा मुझ पे ही गिर गया। ये सुनकर वांग जी उसे गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और विंग सिंह-चैन के पास जाकर उसके पूरे फेस को कपड़े से साफ करते हुए बोलता है मिस्टर सिंह-चैन आप यहाँ क्यों आए हो? आप हमें बुला देते। आप देखो पूरे गंदे हो गए। ये बोलकर वो उसके पूरे फेस को साफ कर रहा था। तभी सिंह-चैन कहता है सिंह-चैन तुम मुझे सिंह-चैन कह सकते हो। मिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर विंग भी एक छोटा सा स्माइल करता है और फिर वो सिंह-चैन को पूरा साफ करते हुए कहता है ओके तो आप ना वांग जी के साथ बैठ जाइए, मैं आप लोगों के लिए कुछ बना के लाता हूँ। ये बोलकर वो किचन में अपना एप्रॉन पहन लेता है और वो वांग जी को इशारा करता है कि वो सिंह-चैन को यहाँ से लेके जाए। वांग जी भी एक गहरी से चाय करते हुए सिंह-चैन को अपने साथ ले जाते हुए बोलता है गगा आपको जब कुछ खाना ही था कुछ मंगा लेते ना कि नीचे से। आपको पता है ना कि आपको खाना बनाने नहीं आता, तो किसने बोला था कि आपको किचन में जाने। इसे सुनकर सिंह-चैन कहता है वांग जी अब इतना भी रूड मत बनो, मैं तो बस थोड़ा सा कुछ बनाने की ट्राई कर रहा था, मैंने सीखा था, बस मुझे याद नहीं आ रहा कि वो क्या सीखा था। जिसे सुनकर वांग जी अपना मुंह बना लेता है और कहता है आप चुपचाप यहाँ बैठिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये सुनकर सिंह-चैन भी कहता है ये बोलकर वो वहीं पर बैठ गया। वहीं वांग जी कुछ ही टाइम में अपने आप को फ्रेश करके वापस आ गया था। फिर वो विंग से कहता है विंग तुम भी जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। विंग कहता है बस थोड़ा सा ये बनने वाला है फिर मैं भी जाऊंगा। ये बोलकर वो कुछ बनाने लगा पर वांग जी कहता है अब छोड़ दो मैं बना लूंगा, वैसे भी बस गैस ही तो बंद करना है ना। विंग कहता है पक्का। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ विंग मैं देख लूंगा तुम जाओ। विंग भी कहता है ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया था और वो कुछ टाइम में फ्रेश होकर आ गया था। तब तक पूरा ब्रेकफास्ट टेबल पे लग चुका था। विंग वांग जी के पास ही आकर बैठ गया था। सिंह-चैन कहता है वाओ मैंने सच में इतना ज़्यादा टेस्टी खाना कभी नहीं खाया, मुझे पता नहीं था कि ये सादा सिंपल फूड भी इतना ज़्यादा टेस्टी हो सकता है। विंग सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये सुनकर विंग एक छोटा सा स्माइल करता है। वहीं वांग जी कहता है गगा हो गया खाना, अब यहाँ से जाओ। पर सिंह-चैन मुंह बना लेता है और वो कहता है वांग जी तुम मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो, मैं विंग से बात ही तो कर रहा हूँ ना। विंग तुम ही तो कुछ बोलो, मुझे पता है तुम यहाँ ना बोर होते होगे, मुझे पक्का यकीन है, मुझे पता है भाई कुछ नहीं कर सकता, इनके साथ मैं 2 मिनट रह जाता हूँ मुझे बोर लगने लग जाता है, तो तुम्हारा बात तो छोड़ ही दो, तुम तो इसके साथ बहुत टाइम से रह रहे होगे ना, वैसे कितने महीनों से रह रहे हो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर वांग जी विंग की तरफ। तभी वांग जी सिंह-चैन से कहता है भाई आपको क्या करना है। पर सिंह-चैन मुंह बनाते हुए बोलता है वांग जी मैंने विंग से पूछा है, तुम क्यों बीच में बोलते हो। ये सुनकर विंग थोड़ा सा गहरी सांस लेते हुए बोलता है हमें सिर्फ तीन 3 दिन हुए हैं। ये सुनकर सिंह-चैन कहता है क्या सिर्फ 3 दिन, तुम लोग रिलेशन में कब से हो। ये सुनकर विंग तो वांग जी की तरफ देखता है क्योंकि उसका ऑफिशियल तो कल ही हुआ है ना। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और फिर सिंह-चैन की तरफ और वो विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है गगा हमें कितना भी टाइम हुआ हो पर मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मुझे पता है विंग भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग भी एक छोटा सा स्माइल कर देता है। तभी सिंह-चैन कहता है वाओ सीरियसली मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा खड़ूस इंसान कभी इतना ज़्यादा प्यारी प्यारी बातें कर सकता है, मुझे तो मॉम डैड को बताना पड़ेगा ये बात। ब्रेकिंग न्यूज़ जो है। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी सिंह-चैन की तरफ देखते हुए बोलता है भाई मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर सिंह-चैन कहता है तभी वांग जी कहता है प्लीज़ मॉम डैड को अभी ये सब बारे में मत बताना। सिंह-चैन कहता है पर क्यों। तभी वांग जी कहता है भाई अभी विंग कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज़। ये सुनकर सिंह-चैन विंग की तरफ देखता है और फिर कहता है ठीक है, जब विंग कंफर्टेबल हो तो तुम
जरूर विंग को लेकर हमारे घर आना, ओके। ये सुनकर वांगजी भी अपना सर नोट करता है। तभी वांगजी कहता है, तो हो गया ना आपका सब कुछ, अब निकलोगे? ये सुनकर सिंचन बोलता है, क्या यार इतनी जल्दी भेजने के लिए क्यों मरे जा रहे हो? मैं तो विंग के साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग चलो हम कुछ खेलते हैं। विंग कहता है, क्या? तभी सिंचन कहता है, मुझे पता है। ये बोलकर वो विंग को एक वीडियो गेम के पास लेके जाता है। विंग शॉक था कि क्या वो 3 दिनों से यहाँ रह रहा है, पर उसे इस वीडियो गेम के बारे में पता क्यों नहीं था। वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है, तुम कभी पूछे नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। विंग अपना मुंह बना लेता है। वो हमेशा बोर हुआ करता था, अगर उसे पता चलता कि यहाँ पर वीडियो गेम है तो वो इसे खेल लेता यार। ये सोचकर वो अपना मुंह बना रहा था। तभी सिंचन कहता है, चलो खेलते हैं। ये बोलकर एक वीडियो गेम का रिमोट विंग को दे देता है और दूसरा वो सिंचन पकड़ लेता है। दोनों गेम में अपना अपना लॉगिन करते हैं। जब विंग ने अपना उसमें लॉगिन किया और उसका गेम वाला मतलब जो करेक्टर आया उसे देखकर वांगजी और सिंचन शॉक थे। वो दोनों विंग की तरफ देखते हुए पूछते हैं, क्या तुम सेकंड पोजीशन पे हो? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ बस टाइम पास के लिए। ये सुनकर सिंचन कहता है, मैं तो इसका कितना बड़ा फैन था, मुझे लगा था ये कोई अल्फा होगा, मैं तो इसे अपना पति बनाने वाला था। विंग तुम्हें तो मैं सच में मैं अभी प्रपोज करता हूँ। ये बोलकर वो उसके सामने उस रिमोट को देने लगा, पर विंग कहता है, पर मेरी इसमें शादी हो चुकी है। ये सुनकर सिंचन कहता है, ओ यार मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारी शादी हो गई है ना उस खड़ूस से। विंग तुम मुझसे तलाक क्यों नहीं ले लेते और मेरे से शादी कर लो? वैसे भी मैं इतना बुरा प्लेयर भी नहीं हूँ ना, देखो मैं भी टॉप 10 में हूँ। ये बोलकर वो अपने प्लेयर का नंबर दिखाता है। विंग भी अमेज था। वो कहता है, वाओ, पर इसमें तो तुम्हारा पार्टनर दिखा रहा है। ये बोलकर वो उसमें पॉइंट करता है। शिंगचन कहता है, हाँ मेरा पार्टनर है, पर मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, पर गेम के लिए इतना तो चलता ही है ना, मुझे कोई पार्टनर चाहिए था और ये भी फ्री था, इसीलिए मैंने उसे अपना पार्टनर बना लिया। ये सुनकर विंग कहता है, पर आपका पार्टनर भी तो अच्छा है, ये तो टॉप 5 में है। ये सुनकर सिंचन कहता है, हाँ ये टॉप 5 में तो है, पर ये थोड़ा खड़ूस भी है। ये सुनकर विंग कहता है, खड़ूस? वैसे सारे के सारे अल्फा ना खड़ूस ही होते हैं, शायद ये अल्फा ही होगा। वांग जी ये सब बातों को पीछे से सुन रहा था। विंग ने इतनी धीरे से कहा था, तब भी वांग जी ने वो सब सुन लिया था। सिंह चैन हंसते हुए वांग जी को टीस करते हुए बोलता है, वांग जी देखो तुम्हारा ओमेगा तुम्हें खड़ूस बोल रहा है। पर विंग उसकी बात को काटते हुए बोलता है, नहीं मैंने तुम्हें खड़ूस नहीं बोला, मैं तो इन प्लेयर को बोल रहा हूँ। वैसे तुम्हें पता है ना, मेरा जो पार्टनर है इसमें मेरा जो हस्बैंड बना हुआ है वो कितना ज़्यादा खड़ूस है। वो तो ज़्यादा बातें भी नहीं करता, पर एक बात है, वो टॉप 1 में है, वो मुझे अच्छा लगता है, उसका खेलने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। ये सुनकर वांग जी को जलन होने लगी थी। वो कहता है, तुम्हारे पार्टनर का नाम क्या है? ये सुनकर सिंचन कहता है, मुझे पता है इसका पार्टनर कौन है, वो फाइटर LZ30 है, यही है ना? ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग भी अपना सर नोट करता है। पर वांग जी ये सुनकर शॉक था कि क्या, कौन है विंग का पार्टनर? ये बोलकर वो विंग को हल्का सा साइड करता है और वो स्क्रीन को देखता है। वांग जी विंग और सिंचैंग से ना थोड़ा सा दूर में बैठा हुआ था सोफे पर, तो उसे पता नहीं चल रहा था। जैसे ही वांग जी ने विंग के करेक्टर का नाम पढ़ा, उसके मन में लड्डू फूटने लग गए थे, जिसको वो अपनी रियल लाइफ में पार्टनर बनाना चाहता था, जिसे अपना ओमेगा वाइफ बनाना चाहता था। वो तो पहले से ही गेम में उसकी वाइफ बन चुका है। यार भगवान भी चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाए। देखो पहले से ही भगवान ने तो हमें एक करके रखा हुआ है। मुझे वैसे तो गेम खेलने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर भी जब भी मुझे खाली टाइम मिलता था मैं यहाँ गेम खेलने आता था, और गेम खेलने के लिए मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत थी, तो मैंने तो रैंडमली किसी एक पर्सन को अपना पार्टनर चूज़ कर लिया था। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा पार्टनर मेरा प्यार ही होगा। वांग जी ये सब सोच ही रहा था कि तभी विंग कहता है, तुम्हें पता है मेरा पार्टनर बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। वैसे तो वह कम ही ऑनलाइन आता है, पर जब भी वो आता है ना तो बहुत कमाल करता है। उसी के कारण मैं टॉप 2 में पहुंचा हूँ। विंग अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा तारीफें कर रहा था, जिसे सुनकर वांग जी के मन में बहुत ज़्यादा लड्डू फूट रहे थे। हे गाइस, तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया हो प्लीज़ कमेंट कर देना, और आज के लिए बस इतना ही। फिर बाय बाय।